कौपीन के वास्ते संत श्री रामकृष्ण परमहंस की एक प्रसिद्ध कहानी है। यह एक साधु की कहानी है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि यदि कोई काम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ न किया जाए तो उसमें सफलता नहीं मिलती। मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में किसी भी वस्तु के प्रति आसक्ति एक बड़ा बाधक होती है। आइए इस कहानी को सुनते हैं। आशा है यह आपको अवश्य अच्छी लगेगी। एक साधु जंगल के एक कोने में कुटिया बनाकर बहुत कठोर तपस्या कर रहे थे। रोज सुबह साधु जंगल के पास बहने वाली नदी में स्नान करते, फिर गीली कौपीन को सुखाने के लिए डाल देते और अपनी दूसरी एकमात्र सूखी कौपीन पहनकर पास के गांव में भिक्षा करने निकल जाते। एक दिन भिक्षा से लौटकर उन्होंने देखा कि जो कौपीन उन्होंने सुखाने के लिए डाली थी उसे चूहों ने कुतर दिया है। अब साधु क्या करे? वे फिर गांव गए और लोगों से मांगकर एक और कौपीन का कपड़ा ले आए। अगले दिन फिर सावधानी से कौपीन सुखाने के लिए डालकर भिक्षा पर चले गए। लौटकर देखा कि इस कौपीन को भी चूहों ने काट डाला है। फिर वे गांव गए और एक और कौपीन मांग लाए। कुछ दिनों तक यही चलता रहा, लेकिन रोज रोज कौपीन के लिए कपड़ा कौन देगा? गांव के एक व्यक्ति ने सलाह दी, महाराज, मेरे घर बिल्ली का एक बच्चा है, आप उसे ले जाइए, फिर चूहे परेशान नहीं करेंगे। साधु ने सोचा कि रोज रोज कौपीन के लिए भीख मांगने से अच्छा है कि एक बिल्ली का बच्चा ही ले जाया जाए। इसलिए वे बिल्ली को लेकर अपनी कुटिया लौट आए। अगले दिन भिक्षा माधुकरी से लौटकर देखा कि कौपीन सुरक्षित है, लेकिन एक समस्या हल होते ही दूसरी समस्या शुरू हो गई। बिल्ली का बच्चा दूध के बिना रह ही नहीं सकता। मजबूर होकर साधु को भोजन के साथ साथ दूध भी भिक्षा में मांगना पड़ने लगा। गांव के एक भक्त ने साधु को सलाह दी, महाराज, मेरे पास कई गायें हैं, आप एक अच्छी गाय ले जाइए, आपको भी दूध मिलेगा और बिल्ली को भी। साधु ने सोचा कि उनकी कुटिया के आसपास बहुत घास है, गाय के चारे की कभी कमी नहीं होगी। वे बछड़े सहित एक गाय ले आए। वो गाय बहुत ही अच्छी थी, लगभग 5 सेर दूध देती थी। 5 सेर दूध बहुत ज्यादा था। फिर गाय के लिए एक गौशाला भी चाहिए थी। जंगल में लकड़ी और बांस की कोई कमी नहीं थी, बस कुछ मजदूर चाहिए थे। साधु के मन में एक विचार आया, अतिरिक्त दूध बेचकर कुछ पैसे आ सकते हैं, जिससे मजदूरों की मजदूरी दी जा सकती है। ऐसा ही हुआ। अतिरिक्त दूध बेचकर पैसे आने लगे और उन्हीं पैसों से मजदूर रखे गए। कुछ ही दिनों में गौशाला बन गई। इस बीच साधु की साधना, भजन और तपस्या पहले से बहुत कम हो गई। उनके पास समय ही नहीं बचता था, इसलिए तपस्या का समय निकालने के लिए उन्होंने एक काम का लड़का रख लिया, जिसकी तनख्वाह दूध बेचने के पैसों से दी जाने लगी। लड़के का नाम रामचरण था। वो बहुत मेहनती, अच्छा और ईमानदार था। सारे काम करने के बाद भी उसने तुलसी, गेंदा, सूरजमुखी आदि फूलों के पौधे लगाए, जिनमें खूब फूल भी खिलने लगे। साधु को रामचरण बहुत पसंद था। रामचरण ने साधु को सलाह दी कि वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, इसलिए सब्जियों का बगीचा लगाना अच्छा रहेगा। ऐसा ही किया गया। इधर साधु की कुटिया जर्जर हो गई थी। रामचरण के जोर देने पर साधु को झोपड़ी की जगह ईंट का पक्का घर बनवाने की अनुमति देनी पड़ी।
रामचरण के उत्साह को देखकर साधु ने उसे एक जोड़ी बैल भी खरीद कर दे दिए। उसने कुछ जमीन को खेती योग्य बनाकर धान की खेती भी शुरू कर दी। इसके लिए और मजदूर रखने पड़े। पक्का घर साधु के लिए बना था, उसे रामचरण की सलाह पर मजदूरों को दे दिया गया। स्वयं साधु के लिए रामचरण ने एक बहुत बड़ा पक्का घर बनवा दिया। सामने तालाब खुदवाया गया, उसमें मछलियां डाली गई। घर के चारों ओर दीवार खड़ी की गई। अब साधु साधु नहीं रहे, वे एक महाजन, एक सांसारिक व्यक्ति बन चुके थे। अचानक एक दिन साधु के गुरुजी अपने शिष्य की खोज में वहां आ पहुंचे। सब कुछ देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। गुरु ने शिष्य की स्थिति तुरंत समझ ली। दूर से गुरु को देखकर साधु दौड़कर आए और प्रणाम किया। गुरुजी ने घर गृहस्थी की ओर हाथ उठाकर पूछा, ये सब क्या है? शिष्य ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, गुरुदेव, ये सब एक कॉपिंग के वास्ते हैं। यानी केवल एक कॉपिंग के लिए। गुरु के दर्शन से शिष्य के मन में फिर से ज्ञान का उदय हुआ। उन्होंने समझ लिया कि वे गलत मार्ग पर जा रहे थे। उसी क्षण सब कुछ छोड़कर वे गुरु के साथ हिमालय में तपस्या करने चले गए। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहने का अनुरोध है। धन्यवाद।